नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव है और आप देख रहे हैं शांतनु ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। और आज का जो ब्लॉग रहने वाला है वो खाटू श्याम बाबा के ऊपर रहने वाला है। और मैं आपको आज लेके चलता हूँ खाटू श्याम की नगरी। तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि खाटू श्याम की नगरी के दर्शन में मैं आपको हर बार कराता रहूं। तो प्लीज अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मैं निकल गया हूं दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के लिए। रैपिडो लेके कैब में ज़्यादा चार्ज दिखा रहा था और मैं दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूं। यहाँ थोड़ा सन्नाटा सा है, सन्नाटा। रात के 11:30 बज रहे हैं। मेरी ट्रेन जो है 12 बजे की है। प्लेटफॉर्म पे तो है थोड़ा सा, मतलब भीड़ है। देख के लगता है कि हाँ अभी भी लोग जाग रहे हैं मेरी तरह। तो मैं अब जा रहा हूँ खाटू श्याम। इससे पहले मैं लेता हूँ टिकट जो है जर्नल का लेंगे, क्योंकि तत्काल में तो जर्नल का ही मिलता है और हमें जाना है तत्काल में ही। क्योंकि दोस्तों कब हमारा प्लान बन जाता है खाटू श्याम जाने का हमें खुद को पता नहीं चलता। किसी का फोन आ रहा है, हम कपड़े पहन के बैठे हैं घर की ओर, पता लगा कि हेलो खाटू श्याम चल रहा है क्या। तो भाई हम ये नहीं सोचते कि कपड़े पहनने हैं, तुरंत उठे और निकल गए, क्योंकि हमें खाटू श्याम जाने के लिए बहाने की जरूरत होती है। तो दोस्तों ये है दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन, जिसे दिल्ली छावनी भी कहते हैं। और गाड़ी नंबर ये है 19701 जयपुर दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से मिलेगी। और सैनिक एक्सप्रेस इसका नाम है। एसी के सारे कोच हैं इसके अंदर। 4 डब्बे जनरल के हैं, 2 आगे हैं 2 पीछे हैं। हमने जनरल का टिकट लिया है जो 125 रुपये का है। दोस्तों रिंगस पहुंच गए हैं, 6:53 हो रहे हैं। और रिंगस पहुंच के ना एक सुकून सा मिलता है, क्योंकि जब बाबा श्याम के जयकारे रिंगस से लगने शुरू हो जाते हैं ना, तो दोस्तों आपके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान सी आ जाती है। और दोस्तों ये जो वॉइस है ना, ये वॉइस जो मैं बाद में ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि शोर शराबे में ना आप लोगों को ना समझ आता, ना सुनाई देता और ना मैं सही से बोल पाता। क्यों? क्योंकि ना मेरे पास सही कोई कैमरा है और ना मेरे पास माइक है, इसलिए मैं अपनी वॉइस को बाद में ऐड कर रहा हूँ। अगर कोई गलती हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। दोस्तों अगर कहीं से भी आप आ रहे हैं तो इस रेलवे स्टेशन पे आपको आना पड़ेगा, जिसका नाम है रिंगस। अगर आप खाटू नगरी के लिए जा रहे हो तो रिंगस उतरो और रिंगस से उतर के आगे जाके वहां पे टैक्सियां मिलेंगी जो 50 रुपये 50 रुपये 50 रुपये चिल्लाते रहते हैं। और हो सकता है ये त्योहार के टाइम पे, फेस्टिवल के टाइम पे थोड़ा सा इनका किराया बढ़ जाए, क्योंकि उस टाइम पे भीड़ ज़्यादा हो जाती है और थोड़ा रास्ता घुमा देते हैं। उस वजह से थोड़ा सा इनका जो प्राइस है वो थोड़ा बढ़ जाता है। हो सकता है 100 रुपये ले ले, कोई 50 भी लेता है। तो अभी तो 50 रुपये ले रहे हैं। और दोस्तों ये सड़क देख रहे हो, पूरी सड़क टूटी पड़ी है। बरसात का मौसम, बारिश अभी पड़ के रुकी है, इसलिए कीचड़ हो रखी है। सुनने में आ रहा है यहाँ की सरकार जो है सड़कें चोरी कर रही है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ ज़्यादा बढ़ने की कारण यहाँ की सड़कें चौड़ी हो रही हैं। तो दोस्तों ये टैक्सियाँ हैं जो खाटू श्याम तक जाएंगी। और रिंगस से खाटू श्याम की जो दूरी है मात्र 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर का जो प्राइस है 50 रुपये है। और 50 रुपये ऑटो, 50 रुपये टैक्सी, 50 रुपये ई रिक्शा। लेकिन बस में हो सकता है थोड़ा सस्ता हो, क्योंकि मैं कभी बस में नहीं गया। तो दोस्तों हमने कैब ले ली थी, कैब नहीं, हमने वहाँ पे जो टैक्सी चलती हैं वो लिए है। और 50 रुपये की वो टैक्सी का किराया है और हम निकल गए हैं खाटू श्याम के लिए। तो यहाँ से दोस्तों एक चीज़ हो रहा है, यहाँ से दोस्तों निशान उठाते हैं। यहाँ से निशान लीजिए, अगर कोई भी निशान चढ़ाना चाहता है तो यहाँ से निशान लीजिए। और आगे चल के एक मंदिर है बाबा श्याम का, बहुत पुराना, वहाँ पे निशान चढ़ाया जाता है, पूजा करी जाती है, बाबा की आरती करी जाती है, तब निशान उठाया जाता है और तब निशान को लेके रिंग से खाटू श्याम बाबा के दरबार में लाया जाता है।
तो दोस्तों खाटू श्याम आने से पहले और जो आप लोग निशान उठाते हैं, तो निशान उठाते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप निशान उठा रहे हो और पैदल आ रहे हो तो वो निशान को उस निशान को लेके जमीन पे नहीं रख सकते। और अगर आप निशान को लेके आप कुछ खाने, वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, कुछ भी आपको ऐसी कोई इमरजेंसी आती है तो प्लीज अगर आप टॉयलेट वॉशरूम वगैरह चाहते हैं तो उसे नहा धो के निशान को हाथ लगाए, क्योंकि आप बाबा श्याम का निशान उठा रहे हो तो उसे नहा धोए बिना तो आप उसको हाथ नहीं लगा सकते हो मेरे श्याम प्रेमियों। और बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाए। बाबा आपके सफर को आसान करता चला जाएगा। दोस्तों, खाटू श्याम और रिंगस की जो दूरी है वो मात्र 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर की दूरी जब ये निशान उठाते हैं ना तो बहुत आसान लगती है, क्योंकि आसान बाबा श्याम करता है। दोस्तों, बाबा श्याम के इस रास्ते पे ऐसे ऐसे भक्त मिलेंगे जो अपने पेट के बल अपनी अर्जी जिनकी स्वीकार होती है बाबा श्याम पूरा करता है, उनकी अर्जी पूरी होती है। वो पेट के बल जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी मनोकामना, ऐसी श्रद्धा बोली होती है जो कि हम पेट के बल आएंगे। बाबा श्याम हमारी ये अर्जी स्वीकार कर, और बाबा हर किसी की अर्जी स्वीकार करता। तो दोस्तों देखो, जिनका मैं जिक्र कर रहा था ये वो लोग हैं, ऐसे लोग हैं बाबा श्याम के भक्त जो पेट के बल लेट के खाटू श्याम तक जाते हैं। रिंगस से आ रहे हैं या कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं है, बाकी ये इनकी श्रद्धा है। तो दोस्तों, ये ऊँट जिस पे मेरा दोस्त बैठा था, लेकिन उसने मेरे को वीडियो डालने से मना कर दिया, क्योंकि ऊँट पे ऊँट बैठा हुआ अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसने मेरे को मना किया और मैंने भी नहीं डाला। तो दोस्तों, हम पहुंच गए तोरण द्वार। तो जय श्री श्याम। तोरण द्वार से मंदिर की जो दूरी है वो मात्र 1 किलोमीटर होगी। हो सकता है थोड़ी कम हो, लेकिन मान के चलो कि 1 किलोमीटर होगी। एक धर्मशाला ये है जो आपको मुनासिब रेट पे आपको ये धर्मशाला मिलेगी। मुझे किसी धर्मशाला का प्रचार करने में मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग परेशान ना हो। ये वृंदावन धाम धर्मशाला है और बाबा श्याम के दर पे हर चीज़ मिलती है, क्योंकि बाबा श्याम कहता है कि मेरे दर पे कोई आए और आके खाली चला जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता दोस्तों। तो इसलिए बाबा श्याम के दर में हर वक्त एक मेला सा लगा रहता है, जहाँ पे लोगों की भीड़ उमड़ी रहती है, और इतनी भीड़ होती है कि आपको पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, लेकिन लोग फिर भी आते हैं और अपनी अरदास लगा के जाते हैं, और लोगों की अर्जी स्वीकार होती है, उनकी मनोकामना पूरी होती है। इसलिए लोगों की भीड़ बाबा श्याम के दर पे लगी रहती है। ये देखिए दोस्तों, तपती दोपहरी में ये बाबा श्याम के प्रेमी बाबा श्याम को अपना दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं बाबा के दर्शन पाने के लिए। तो हम निकल गए हैं और बाबा के दर्शन आपको कराएंगे, क्योंकि अपना दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि बाबा श्याम के दर्शन आपको होने वाले हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम के नारे लगाते हुए आप यहाँ पे दुकानें हैं, यहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं। वैसे तो लोग ज़्यादातर अपने घरों से बना के लेके आते हैं प्रसाद। बाबा को प्रसाद के तौर पे चूरमा चलता है, पेड़ा चलता है। बाबा को खीर पसंद है, मेरे श्याम को पेड़े पसंद है। जो बाबा को चढ़ाओ वो पसंद है, क्योंकि बाबा भाव का भूखा होता है। बाबा भाव का भूखा होता है, किसी के प्रसाद का, किसी के पैसे का बाबा को कोई मतलब नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर
आप बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए आ रहे हो तो मन में एक सच्चा भाव होना बहुत जरूरी है। आप क्या हो क्या नहीं हो इससे बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाबा जो है ना आपके मन के भाव का भूखा है। तो दोस्तों ये है श्याम कुंड। इस श्याम कुंड की भी अपनी एक कथा है। कहते हैं कि इस श्याम कुंड में ही बाबा श्याम का जो शीश है वो प्रकट हुआ। तो बहुत समय पहले की बात है। कहते हैं कि ये एक खेत खलियान होता था। यहाँ पे एक गाय आती थी और गाय यहाँ पे चरती थी, तो उसके थन से दूध निकलता था। तो ऐसा ही बहुत समय तक होता रहा है। लोगों ने देखा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, तो लोगों ने अपने राजा को जाके बताया। तो राजा ने कहा कि चलो ठीक है, देखते हैं क्या है। उसी दिन राजा के सपने में बाबा श्याम ने दर्शन दिए और कहा कि मैं बर्बरीक हूँ, मैं यहाँ पे मेरा शीश है, आप मुझे निकालिए और एक मंदिर पे स्थापित करिएगा। मैं आपको और आपके परिवार की और आपके समस्त भक्तजनों की मनोकामना पूरी करूंगा। तो उस राजा ने उस बाबा का शीश जब निकाला तो और मंदिर में स्थापित कर दिया। तब से मेरे बाबा श्याम की पूजा हो रही है और हमेशा जब तक ये कलयुग रहेगा, जब तक मेरे बाबा श्याम का नाम रहेगा। क्योंकि मेरे बाबा श्याम इतना सामर्थ्य है ना कि लोग यहाँ पे रोग कोई भी हो तो उसको हर ले और इनको एक अच्छी जिंदगी दे। मेरे बाबा श्याम तुझसे मेरी यही अर्जी है। और जो मेरी वीडियो देख रहा है उसको भी मेरे बाबा श्याम तो अपनी कृपा बरसाए रखना, उस पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अगर वो आने में सक्षम नहीं है तो मेरे बाबा श्याम को तुम वहीं से याद करो, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ बाबा श्याम जो है अपने भक्तों का कभी भी अनादर नहीं करता। तो यहाँ पे लोग जो अपनी अर्जियां लगाते हैं वो अर्जी बांध के चले जाते हैं, क्योंकि बाबा श्याम के पास आए और अर्जी लेके ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि मेरा बाबा श्याम नहीं कलयुग का अवतार है, कृष्ण भगवान है। मेरा कृष्ण कन्हैया, मेरा काटू वाला, मेरा बंसी वाला, मेरा लीले घोड़े वाला है। तो बारिश हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले ना बारिश नहीं थी, धूप बहुत तेज थी। तो मैं अपने मन में बोलने लगा, हे बाबा श्याम इतनी धूप हो रही है, अपने भक्तों पे कम से कम रहम तो कर। 5 ही मिनट हुए होंगे दोस्तों, और 5 मिनट में जो बरसात आई है ना तो मैं बता नहीं सकता ना। तो बाबा की ये मेहर है, ये हकीकत है। 5 मिनट में बारिश आ गई। बारिश का कोई मौसम नहीं था, कुछ नहीं था, और बाबा श्याम ने बारिश 5 मिनट के अंदर बारिश पड़ा दी। क्योंकि इतनी धूप थी ना, और क्योंकि टाइम अभी मंदिर खुलने का नहीं था, इसलिए बाबा श्याम का जो रेलिंग थी वो बंद कर रखी थी। लोगों की भीड़ इतनी हो रखी थी क्योंकि बाबा श्याम के लाइन में, जिस लाइन में अभी हम खड़े हैं उस लाइन में जाने के लिए ये बंद थी लाइन, और बाबा श्याम की जो भीड़ भक्तों की थी वो बाहर थी। तो बाबा श्याम से मैंने अर्जी लगाई कि बाबा मेरे श्याम लोगों पे अपनी मेहर कर, इतनी गर्मी हो रही है कुछ तो कर। बाबा श्याम ने बारिश करी और बारिश में पूरी गर्मी को शांत करके इतनी बारिश पड़ने के बाद ये रेलिंग खोली और बाबा श्याम की जो भीड़ है भक्तों की वो बढ़ने लगी आगे। तो ऐसे ही जयकारे लगाते हुए बाबा श्याम के दर्शन पाने के लिए भक्त जो है भक्त चाहते हैं कि एक क्षण में बाबा के दर्शन हो जाए। अरे तो मेरे श्याम प्रेमियों, तुम आप इतनी दूर दूर से आए हो तो कुछ तो बाबा का इंतजार करो ना दर्शन पाने के लिए। और दोस्तों मंदिर की जो कमेटी है ना, उन्होंने भी भक्तों के लिए ना काफ़ी सुविधाएं कर रखी हैं। बड़े बड़े पंखे लगा रखे हैं, हर तरीके से बहुत मतलब काफ़ी सुविधाएं हैं। मैं देखता हूँ जब हम 11 को आते हैं, किसी फंक्शन में आते हैं, किसी प्रोग्राम में आते हैं, जैसे कि बाबा का फागुन के महीने में मेला लगता है, बसंत पंचमी होती है, 11 होती है, बाबा का बर्थडे होता है। तो ऐसे में लोग ना इतनी सेवा करते हैं पानी से, हर एक चीज़ से इतनी सेवा करते हैं ना मंदिर की कमेटी वाले और लोग भक्त जो होते हैं जो बाबा की सेवा में लगे रहते हैं। तो बाबा की सेवा में इतने भक्त लगे रहते हैं ना आपके कि
वहाँ जाके ना दिल खुश हो जाता है और मन करता है कि बार बार आए, हर बार आए, और मैं हमेशा ऐसे ही आता हूँ। ये जो छोटे से क्लिप से बच जाएंगे, बार बार मेरे को नहीं लगा, तो मैंने सोचा मन की चल इसकी वीडियो बनाई जाए। तो बाबा के दर्शन बस कुछ ही क्षण में होने वाले हैं, और एक तरफ कृष्ण भगवान का मंदिर है, दूसरी तरफ मेरे खाटू श्याम का मंदिर है। तो बस अपना दिल थाम के बैठिए, बाबा के दर्शन आपको बहुत जल्द होने वाले हैं। पर एक चीज है यहाँ पे, आप भले ही घंटों लाइन में लग जाए, भले ही घंटों लाइन में लग जाए, लेकिन बाबा का जो दर्शन है वो क्षण भर के होते हैं। उस क्षण भर में बाबा के दर्शन कर लीजिए दोस्तों, नहीं तो पीछे से एक धक्का ऐसा लगेगा जो आपको दर्शन करने। दोस्तों दिल थाम के बैठ जाइए, बाबा के कुछ ही क्षण के दर्शन होंगे। तो बाबा के दर्शन ये देखिए, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बहुत ही क्षण के दर्शन होते हैं। दरअसल बात यह है कि वहाँ पे ना वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने देते। अगर वीडियो रिकॉर्ड करने देते तो मैं शायद आपको सही से दर्शन कराऊं, लेकिन मैंने क्या किया, फिर मैं दोबारा गया, दोबारा लाइन में लगा। लेकिन अब के जो कहते हैं ना 13 पीढ़ियां, तो 13 पीढ़ियों की तरफ से मैं गया हूँ ताकि आपको सही से दर्शन करा सकूं। इतना तो कर सकता हूँ ना मैं अपने व्यूवर के लिए, अपने सब्सक्राइबरों के लिए। बाकी प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए दोबारा लाइन में लगा हूँ बाबा श्याम के दर्शन कराने के लिए। क्योंकि यहाँ से ना सामने से दर्शन हो जाएंगे और अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहने वाला था, मेरे याद आ गई ये बात। एक लड़का मेरे को मिला और वो मेरे को बोला कि मैं VIP दर्शन कराऊंगा, 500 रुपये लूँगा, अगर आपको करना है तो बताइए। तो दोस्तों बात ये नहीं है कि मैं 500 रुपये देने में उसको सक्षम नहीं हूँ। बात ये है कि मैं 500 रुपये दे के बाबा के दर्शन क्यों करूँ यार। मेरे को VIP थोड़े ना बनना है बाबा का, मेरे को तो दर्शन चाहिए बाबा के। तो मैं लाइन में लग के धक्के खा के बाबा के दर्शन जब करूँगा ना, तो मेरे को मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। ये करिए मेरे बाबा के दर्शन। यहाँ से तो थोड़े प्यार, यहाँ पे ना फ़ोन का यूज़ नहीं करने देते। दोस्तों मैं वहाँ से निकल गया था, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया। ये जो ऊँट पे भैया जा रहे हैं ना, ये मेरे को रोकते हैं और कहते हैं आके मेरे को 1000 रुपये की जरूरत है, तो आप मेरे 1000 रुपये की मदद कर सकते हो। अरे 100-200 की बात होती तो चल जाती, सीधे 1000 रुपये। भाई कहाँ से लाए यार 1000 रुपये, और वो भी इस तरीके से, बस क्या बताए। चलो ठीक है, जो भी है अपनी श्रद्धा है जैसी है। तो ये मेरी बस है जिस बस में मैं आया हूँ, और इसकी मैंने टिकट बुक की थी, और मैं इसका जो स्लीपर सीट है वो बुक की है, और मैं निकल गया हूँ। क्योंकि मैं ना ट्रेन से आया था तो थक गया था और पैरों में हल्की सी स्वेलिंग सी आ गई थी, तो मैंने इसका स्लीपर सीट जो बुक करी और मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं अब हम। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। अगर आप लोगों को मेरा